नमस्कार, स्वागत है आपका खबरनामा 24 पर और मैं अमन चौहान। 15 अगस्त के दिन जब देश आजाद हुआ था, इस आजादी की लड़ाई का संचालन महात्मा गांधी कोलकाता में हिंदू मुस्लिम के दंगे को खत्म कराकर कर रहे थे। कोलकाता से लेकर पूर्व और पश्चिम पंजाब में ये दंगा फैला हुआ था। दिल्ली की सड़कों पर एक तरफ खुशी का माहौल था तो दूसरी तरफ लाशें पड़ी हुई थीं और औरतों की आबरू लूटी जा रही थी। जुलाई 1947 से देश में दंगे शुरू हो गए थे। पश्चिम पाकिस्तान से हिंदुओं को और सिखों को खत्म किया जा रहा था, वहीं पूर्व पाकिस्तान से मुसलमानों को। मद्रास के साप्ताहिक स्वतंत्र पत्रिका के संवाददाता लिखते हैं कि शरणार्थियों के लिए चलाई गई एक विशेष रेलगाड़ी जो बिल्कुल ही खाली थी, फिरोजपुर स्टेशन में दोपहर को प्रवेश कर रही थी। ट्रेन का ड्राइवर डर से पीला पड़ा हुआ था और गार्ड की उसके ही कंपार्टमेंट में हत्या कर दी गई थी। इंजन में कोयला डालने वाला ड्राइवर का सहायक गायब था। मैं प्लेटफॉर्म की तरफ गया। ट्रेन के 2 डिब्बों को छोड़कर सभी डिब्बे खून से भरे हुए थे। तीसरे दर्जे के डिब्बे में खून से सने 300 फर्श पर पड़े थे। लाहौर और फिरोजपुर के बीच मुसलमानों की हथियारबंद भीड़ में ट्रेन रोककर उन सभी लोगों को मार दिया गया था। लेखिका बेगम किदवई अपनी किताब आजादी की छांव में लिखती हैं, दुखियों की पुकार और मजलूमों की फरियाद गवर्नमेंट हाउस में गूंज उठी, लेकिन हम फिर भी खुश थे, जबरदस्ती खुश होने की कोशिश कर रहे थे। चलो खैर, बरसों की मेहनत ठिकाने लगी। उन्हें उम्मीद थी जो हुआ सो हुआ, गुलामी का जुआं तो गर्दन से उतरा। उस दिन भी बहुतों की किस्मत में मायूसी और नामुरादी लिखी थी। उस रोज भी हमें परायापन और गुलामी का एहसास होना लिखा था। ऐसे खुशी के वक्त भी हमारे आरजुओं को मिट्टी में मिलना था। दुनिया के इतिहास में इतने कम समय में करोड़ों की संख्या में लोगों का विस्थापन हो रहा था। भारत की आजादी के लिए शुरू हुआ आंदोलन भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद खत्म हो गया था। विभाजन के दौरान हुई हिंसा में करीब 5 लाख लोग मारे गए थे और तकरीबन 1,45,00,000 शरणार्थी अपने घर बार छोड़कर इधर से उधर हुए थे। 1951 की विस्थापित जनगणना के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे। धर्म के नाम पर देश बन गया था और कत्लेआम का कारण भी यही था। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे थे। कत्लेआम करने वाले कम थे पर उन्हीं का बोलबाला था। विभाजन के दौरान 10,000 से ज्यादा महिलाओं का अपहरण किया गया था और उनके साथ बलात्कार हुआ था। लाखों बच्चे अनाथ हो गए, कई मारे गए। 13 अगस्त 1947 को ही भारत में रह रहे मुस्लिम महिलाओं ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन पकड़ी। मुस्लिम महिलाओं की भीड़ ट्रेन में अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवारने का सपना लेकर पाकिस्तान की ओर रवाना हुई थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दिल को चीर के रख देने वाला नजारा था। छड़ने और मिलने का मिला जुला गम और खुशी के बीच एक अनिश्चितता का माहौल पसरा था। पाकिस्तान से हिंदुओं को भारत भेजा जा रहा था। बंटवारे के बीच दंगे भड़क रहे थे। लोग एक दूसरे को मारने और काटने में लगे थे। पाकिस्तान से जो ट्रेन भारत आ रही थी, उनकी बोगियों में लाशें निकल रही थी। चारों ओर खून और खराबा ही दिख रहा था। हिंदुओं में भी मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा था। विभाजन सिर्फ भारत पाकिस्तान का नहीं हुआ था, लोगों की भावनाओं का हुआ था। लोगों का एक दूसरे पर अविश्वास बढ़ गया था। लोग खुश थे पर दिलों में गम और आंखों में आंसू लिए। सैकड़ों सालों से साथ रहते आ रहे हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते थे। यह बदख्याल न जाने क्यों आया था नेताओं को। भारत का विभाजन हुआ क्यों? 2 मुल्कों के बंटवारे में महज 50 से 60 दिन के भीतर लोगों का विस्थापन हुआ था। इतना बड़ा विस्थापन दुनिया में कहीं नहीं हुआ। बंटवारे की घोषणा होते ही बरसों से अपनी जमीन से जुड़े लोग अपनी मकान, घर, जायदाद, दुकान, संपत्ति सब छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाने लगे। इसी तरह की खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।